हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ पार्ट 4 ऑफ द प्रीलिम्स एसएस सीरीज 2023, जो कि हमारी फ्लैगशिप सीरीज है, जिसमें कि हम लास्ट के 5-6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमेशा की तरह सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम डिस्कस करने वाले हैं। सारा डेटा देने का मेरे को आपको कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं बाद में आपको कहूंगी ये मेरे उसमें से आया है इस वीडियो में से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी मत सब्सक्राइब करो, वीडियो को अंत तक देखो। यदि आपको यूजफुल लगे, आपको लगे हमने कुछ मेहनत की है आप तक इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंचाने में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एज वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का, और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी टाइमली। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं पीपल इन न्यूज, पॉलिटी से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, लेकिन इस बारी दुनिया से रिलेटेड, यानी कि जो इंडिया के अलावा जो बाहर के लोग हैं जो न्यूज में रहे हैं, जो राजनीति से संबंध रखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया से रिलेटेड जो लोग इंपॉर्टेंट है राजनीति वाले, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसका कि लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे इस समय फ्लैश कर रहा होगा। तो उसको आप उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो, पीपल इन न्यूज पॉलिटी वर्ल्ड। ठीक है, तो टॉपिक्स देख लेते हैं। 15 मिनट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, यानी कि नाम है जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ज्यादा समझाने का इस वीडियो में होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ नाम ही इंपॉर्टेंट है जो इसमें याद रखने हैं, जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन में आपको ये बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। मेजोरिटी यहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट्स ही हैं, पीएम या प्रेसिडेंट्स ही हैं, जो कि अलग अलग देशों में इलेक्ट हुए हैं या नॉमिनेट हुए हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कंट्री और प्रेसिडेंट है वो या पीएम है, ये याद रखना है, और नाम याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। एरिक गैरसेटी के बारे में जानेंगे, पीएम ऑफ न्यूजीलैंड, यूके, नेपाल के पीएम एंड प्रेसिडेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट। और ये फिफ्थ वाला जो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 कौन हुए हैं इस बारी नॉमिनेट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बारी पूछते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है। पिछले साल आई थिंक जो बाइडेन एंड कमला हैरिस थे, तो इस बारी देखते हैं कौन है, ये पूछे जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान नए बने हैं, ठीक है, वो देख लेंगे हम। पीएम ऑफ आयरलैंड, इटली, ये सब देखेंगे। सऊदी अरेबिया, ब्राजील, पेरूज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। अब साउथ अमेरिकन नेशंस के जनरली पूछ लेते हैं, एक बारी मेक्सिको का पूछ लिया था। ठीक है, तो उसमें क्या दिया था कि नाम दे दिया था ओब्राडोर, ऐसे था पूरा उनका सरनेम, ओब्राडोर था। तो ये कहा था कि कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक यूपी पीसीएस में पूछा था ये। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, मलेशिया के पीएम, फिजी के। अब फिजी वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इंडियंस, हमारा कनेक्ट उनसे बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम जानेंगे। ठीक है, ये एक इंडियन रीजन के हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इनको नॉमिनी बनाया गया जो बाइडेन द्वारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो पिछली बार आई थिंक डब्ल्यू का, आई थिंक या WTO का था, सॉरी, इनका प्रेसिडेंट कौन था वो पूछा गया था कि कौन नॉमिनेट हुआ है नया, तो वो पूछा गया था एग्जाम में एक। तो इस उसी तरह से ये भी बहुत बारी रिपीट होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, नॉमिनी नए। ठीक है, और लास्टली हम देखेंगे फर्स्ट इंडियन ओरिजिन गवर्नर ऑफ मैरीलैंड। मैरीलैंड एक स्टेट है यूएस की, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन ओरिजिन के गवर्नर हुए हैं स्टेट के। तो देख लेते हैं कौन है। ये 15 टॉपिक हम कवर करेंगे, नाम ही याद रखने हैं, जैसे कि मैंने कहा। एरिक गर्सेटी, तो ये मार्च की आई थिंक थर्ड या सेकंड वीक की न्यूज है। एरिक गर्सेटी है, ये जो है इनको यूएसए ने अपॉइंट किया है, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, भारत में अमेरिका के राजदूत के पद पे इनको नियुक्त किया गया है। ये है एरिक गर्सेटी, जो कि लॉस एंजलिस जो है उनके सिटी मेयर भी रह चुके हैं। लॉस एंजलिस एक सिटी है, आपको पता ही है। ठीक है ना, यूएस में वहां के मेयर रह चुके हैं, तो नाम याद रखना है, एरिक गर्सेटी। न्यू पीएम ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है, तो ये फोटो में जो आप देख रहे हैं ये है क्रिस हिपकिंस, ये लेबर पार्टी के वहां के लीडर बन गए हैं अब, और ये न्यूजीलैंड के नए पीएम
बन गए हैं। इससे पहले जो थी वो थी जसिंडा आर्डन, जो कि कोविड-19 के अंदर काफी फेमस हुई थी, जिस तरह से उन्होंने वर्क किया था। लेकिन अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है और उन्हीं की पार्टी के ही क्रिस हिपकिंस जो है वो बन गए हैं न्यूजीलैंड के नए पीएम। न्यू पीएम ऑफ यूके, ये बहुत से अब आप सबको पता ही होगा, ऋषि सुनक जो है ये बन गए हैं ब्रिटेन थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 2022 में ये बने थे। ठीक है ना, एक साल के अंदर ही वहां पे 2-3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं ब्रेक्जिट के बाद, जैसे बोरिस जॉनसन थे पहले। ठीक है ना, उसके बाद लिज ट्रस थी, ये मैंने भी आपको बताया था, और अब बन गए हैं ऋषि सुनक। ठीक है, तो इनका इंडियन बहुत ज्यादा कनेक्ट है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, देख लेते हैं। ही इज द फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द यंगेस्ट लीडर इन मोर देन 2 सेंचुरी। 200 साल में सबसे यंगेस्ट लीडर बने हैं ब्रिटेन के, 42 साल के हैं ऋषि सुनक, जो इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है ना, तो आपको ये पता भी होगा कि ही इज मैरिड टू जो डॉटर ऑफ इंफोसिस के जो हमारे फाउंडर थे नारायण मूर्ति जी, उनकी डॉटर से ये मैरिड भी हैं। ठीक है, and he took over as PM from Liz Truss। पीएम एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, अब पीएम एंड प्रेसिडेंट नेपाल के भी चेंज हुए हैं, दोनों हुए हैं। अब इसमें आपको पीएम और प्रेसिडेंट दोनों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो ये दिसंबर की न्यूज है। पुष्पा कमल दहल प्रचंडा ये बन गए हैं नेपाल के नए पीएम, ये दिसंबर की थी। और अभी रिसेंटली मार्च में जो न्यूज आई है, रामचंद्र पौडेल ये बन गए हैं नेपाल के नए प्रेसिडेंट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आप किससे क्वेश्चन में प्रेसिडेंट पूछा है या पीएम पूछा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि प्रचंडा जी जो हैं ये बने हैं पीएम पी। ठीक है, और ऐसे ही रामचंद्र जी बन गए हैं प्रेसिडेंट। ऐसे आपको याद रखना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 टाइम मैगजीन है, ये आपको पता ही है। तो किनको चूज करा, ये हर साल पर्सन ऑफ द ईयर चूज करते हैं। तो फोटो में आपने देख लिया है, कवर पेज है उस मैगजीन का। तो ये है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, ये बन गए हैं पर्सन ऑफ द ईयर 2022। तो प्रेसिडेंट को तो दिया ही है, साथ में स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, कि उनका जो वॉर में स्पिरिट है ना, लड़ने का जज्बा जो है, उसको देखते हुए उनको भी इंक्लूड कर दिया है पर्सन ऑफ द ईयर में। ठीक है, तो ये याद रखना। तो क्वेश्चन में आपको दे देंगे ए व्लादिमीर जेलेंस्की, फिर बी में दे देंगे स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, सी में दे देंगे बोथ। तो आपको उसमें बोथ वाला याद करना है, ये याद रखना है बस ठीक। न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, अब आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान है कि गलत रीजन से हमारी न्यूज में रहते ही हैं। ठीक है ना, बाजवा जी थे इससे पहले, कमर जावेद बाजवा जी। तो ये रिसेंटली अभी चेंज हुए हैं नवंबर में, 29 नवंबर को। तो इनको अपॉइंट किया गया, नए कौन बने, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। ठीक है, तो नाम पूछ सकते हैं, इंक्लूड कर लिया इसको। न्यू पीएम ऑफ आयरलैंड, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है ना, इनके इंडियन रूट्स हैं। ठीक है, आयरलैंड यू, ठीक है ना, यूके के पास है कंट्री, एक नदर आयरलैंड है वो यूके का पार्टी है, और आयरलैंड है वो एक इंडिपेंडेंट अलग कंट्री है। ठीक है, तो आयरलैंड जो है उसके नए जो पीएम बने हैं ये हैं लियो वरादकर, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि लियो वरादकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे देंगे, वेल्स दे देंगे, ठीक है ना, स्कॉटलैंड, फिजी या मॉरिशियस दे देंगे। तो आपको आयरलैंड याद रखना है इस केस में। ठीक, फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इटली, तो पहली इटली की पहली महिला पीएम ये है जॉर्जिया मेलोनी। तो ये इसमें पूछेंगे कि जॉर्जिया मेलोनी कौन से देश की नई पीएम बनी है या फर्स्ट वुमेन बनी है पीएम इटली की। ठीक, नाम से उसमें थोड़ा हिंट मिल रहा है, आपको याद कर सकते हो उससे। न्यू पीएम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो ये आप फोटो में देख रहे हैं, आप इनको जानते होंगे, ये सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं। ठीक है ना, तो मोहम्मद बिन सलमान, इनको अब क्राउन प्रिंस के साथ साथ पीएम भी बना दिया गया है सऊदी अरेबिया का। ठीक, ब्राजील के नए प्रेसिडेंट, अब ब्राजील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। बड़े बड़े जो ब्रिक्स हो गए जैसे, या बड़ी बड़ी जो डेवलपिंग जहाँ पे इंडिया का स्टेक्स हैं, उसमें ब्राजील भी इंडिया के साथ ही रहता है जनरली। आप तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला नेम। ठीक है ना, तो ये फोटो में देख रहे हैं जो आप हैं, ये है लूला डिसिल्वा, इनका पूरा नाम है लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा। ठीक है, तो ये पूरा नाम है इनका। आपको ये याद रख लोगे तो आप याद रख, ये रहेगा आपको। ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील फॉर थर्ड टाइम, तीसरी बार ये बने हैं। और इससे पहले जो थे वो थे, ये नाम भी आपने सुना होगा, इंडिया भी आए थे, जेयर बोल्सोनारो। ये इनसे पहले थे ब्राजील के प्रेसिडेंट। इससे पहले
लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ये ब्राजील को हेड कर चुके हैं 2003 से 2010 तक। पेरूस फीमेल प्रेसिडेंट जो कि पहली बारी, पेरू जो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है यानी कि साउथ अमेरिका की कंट्री है, उनकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है। अब इसमें क्वेश्चन उल्टा बनता है, जैसे मैंने बताया ना, वो आपको नाम दे देंगे, मैक्सिको वाला जैसे था ओब्राडोर, उन वो कौन सी कंट्री के हैं, तो उल्टा पूछ लेते हैं इसमें। तो नाम याद रखना, क्वेश्चन क्या बनेगा, डीना बोलुराटे ये कौन से साउथ अमेरिकन कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, टीना बोलुराटे एंड पेरू। न्यू मलेशियन पीएम, ठीक है, तो अनवर इब्राहिम ये बन गए हैं मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री। नवंबर की न्यूज, आई थिंक ये ओल्डेस्ट है शायद। फिजीज न्यू पीएम, फिजी एक आइलैंड स्टेट है पैसिफिक ओशन में, तो सितिवेनी राबुका हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी इन दिसंबर 2022। नाम याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार ही पूछ लेंगे, मेरे को लगता है 2-3 पेपर में पूछ लेंगे, मतलब 2-3 बारी ये पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट नॉमिनी यानी कि नए प्रेसिडेंट कौन बनेंगे वर्ल्ड बैंक के, ये जो बाइडेन ने अनाउंस किया था, और ये फोटो में देख रहे हैं ये बनेंगे, और पहली बारी है कि इंडियन ओरिजिन के कोई आदमी जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा वर्ल्ड बैंक का। तो वो हैं अजय बांगा जी, जो कि सीईओ ऑफ मास्टरकार्ड रह चुके हैं, ये बनेंगे वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट। और जैसे कि मैंने कहा, ही इज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न नॉमिनी फॉर द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। आज की आखिरी न्यूज देख लेते हैं, इंडियन ओरिजिन की पहली गवर्नर ऑफ मैरीलैंड। मैरीलैंड एक स्टेट है, आई थिंक ईस्ट कोस्ट पे है, नॉर्दर्न ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है, अमेरिका के। तो मैरीलैंड की जो पहली इंडियन गवर्नर जो बने हैं वो हैं, फोटो में देख रहे हैं, इनका नाम है अरुणा मिलर। तो ये नाम आपको याद रखना है। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट के लिए बनी है ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या नाम पूछ सकते हैं, इधर वे अराउंड, ठीक। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने वर्ल्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीपल इन न्यूज के बारे में जाना, जो कि राजनीति से संबंध रखते हैं। अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं पीपल इन न्यूज खेल जगत की दुनिया से, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, इंडिया के जो लोग हैं वो, उनके बारे में जानेंगे, उन कुछ ट्रॉफीज के बारे में जानेंगे। तो अगले वीडियो को देखना मत भूलना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी रहता है कई एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपने यहाँ तक देखा ही है, आई डेफिनेटली नो कि आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत का, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको उससे टाइमली मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।